टुडे वी डिस्कस कि हाउ डू वी अप्रोच अ क्वेश्चन। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना होता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है। क्योंकि जब भी हम, हो सकता है कि कोई बच्चे 1000 क्वेश्चन लगा लें या फिर बहुत सारे क्वेश्चन लगा लें, लेकिन अगर उनको ये पैटर्न क्लियर नहीं है तो वो कई बार होता है एग्जाम में जाके फेल हो जाते हैं। एग्जाम में उनका दिमाग ही नहीं चलता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि इस एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन नए होते हैं, मोस्टली क्वेश्चन नए होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहला स्टेप होता है, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं 4 स्टेप्स में। तो जो पहला स्टेप्स होता है कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड करना है, एटलीस्ट एक टाइम, 1 2 3 बार अच्छे से पढ़ो। भले ऐसा लग रहा हो क्वेश्चन हमको समझ में आ गया है, क्वेश्चन मैंने ऐसा पहले लगाया है, लेकिन ऐसा नहीं करना होता। सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जंप नहीं करना होता है। द फर्स्ट स्टेप इज कि आप क्वेश्चन को रीड करो एटलीस्ट एक टाइम, 1 या 2 बार अच्छे से रीड करो। और सेकेंड थिंग इज राइट, कि आपके पास इनपुट फॉर्मेट क्या है, आउटपुट फॉर्मेट क्या है, इनपुट किस फॉर्मेट में गिवन है एंड आउटपुट किस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है। ये चीजें रिक्वायर्ड इसलिए होती हैं क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं, आधा अधूरा पढ़ते हैं। उससे क्या होता है कि एट द टाइम वेन एवर ट्राइंग टू क्रिएट द लॉजिक एंड ट्राइंग टू कोड, उसको वहां पे आके फंस जाते हो। वहां पे आपको आके पता लगता है कि जो क्वेश्चन गिवन था या फिर जो इनपुट गिवन था, मैंने वो कंसीडर नहीं किया है, या फिर जो आउटपुट हमको निकालना है मैंने उसको भी ध्यान नहीं दिया है, कुछ और सोच लिया है। तो एजम्पशंस तब होते हैं जब क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करते हो। तो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कंप्लीटली। एक बार क्वेश्चन को रीड करो, भले क्वेश्चन लग रहा हो कि समझ में आ गया हो, लेकिन एक बार उसके इनपुट्स को लिखो कि इनपुट्स किस फॉर्मेट में है और आउटपुट किस फॉर्मेट में रिक्वायर्ड है। जैसे ग्राफ के क्वेश्चन है, तो ग्राफ के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट ये होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप जाओ और देखो उसमें इनपुट क्या क्या गिवन है, इनपुट किस फॉर्मेट में गिवन है। जैसे क्वेश्चन में अगर ग्राफ के क्वेश्चन है तो हो सकता है कि इनपुट लिंक लिस्ट के फॉर्म में गिवन हो, या फिर इनपुट एडिशेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन हो, या फिर एडिशेंसी लिस्ट के फॉर्म में गिवन हो। तो वो कंपलसरी होता है जानना कि इनपुट किस फॉर्मेट में गिवन है। ठीक है। अगर एडिशेंसी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है तो 2D एरे में कौन सा फॉर्मेट यूज किया है, वेक्टर यूज किया है या फिर 2D एरे यूज किया है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप ये चीजें अगर स्टार्टिंग में रीड नहीं करोगे तो जब क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आपको ये रियलाइज होगा कि मैंने क्वेश्चन गलत रीड कर लिया है। तो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड द इनपुट एंड द सेकंड थिंग इज कि आउटपुट के बारे में जानो कि आउटपुट में कुछ रिटर्न करना है, कुछ प्रिंट करना है, या फिर क्या करना है कि कुछ पर्टिकुलर एक क्रिएशन करके छोड़ देना है। तो आउटपुट के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, इनपुट क्या है आपके पास और आपके पास आउटपुट क्या है। तो इनपुट आउटपुट के पैटर्न आपके क्लियर होने चाहिए बिल्कुल ही। अब दूसरा स्टेप आता है व्हेन एवर यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आपके पास कंप्लीटली एक ग्रिप हो क्वेश्चन की कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में इनपुट किस फॉर्मेट में है, क्वेश्चन का आउटपुट किस फॉर्मेट में डिलीवर करना होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट योर लॉजिक। सबसे पहले प्रोग्रामिंग करना नहीं होता है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बिगनर्स की, या फिर कई लोग ऐसे भी हो जो कोडिंग अच्छा करते हैं फिर भी वो मिस्टेक करते हैं कि सबसे पहले वो क्वेश्चन पढ़ते हैं आधा अधूरा और सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं इन एडिटर्स। वो जाके किसी लैंग्वेज में क्वेश्चन का कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सबसे बिगर मिस्टेक है, क्योंकि सीधे हम क्वेश्चन का कोडिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले उस क्वेश्चन का लॉजिक क्रिएट करना होता है अपने तरीके से। जैसे मान लें मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा वो मेरा खुद का लॉजिक होगा। वो हो सकता है प्रोग्रामिंग लॉजिक ना हो या फिर किसी लैंग्वेज का लॉजिक ना हो, वो मेरा खुद का लॉजिक होगा। तो स्टेप नंबर 2 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सबसे पहले क्या करो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपना खुद का एक लॉजिक क्रिएट करो कि हाउ डू यू अप्रोच ए क्वेश्चन। उसके बाद जब आपका पूरा एक कंस्ट्रक्शन हो जाए कि हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे या फिर कौन सा लॉजिक उसमें अप्लाई करेंगे सो दैट कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। द थर्ड स्टेप इज कन्वर्ट योर लॉजिक इनटू प्रोग्रामिंग लॉजिक। ये स्टेप जो सेकंड और थर्ड स्टेप है, ये मोस्टली कोडर फेल करते हैं, इसीलिए उनका वो जब हाई प्रोफाइल इंटरव्यू में जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। ये मैंने बहुत बार देखी है। तो ये चीजें बहुत रिक्वायर्ड है कि सबसे पहले अपना लॉजिक क्रिएट करो, और तीसरा स्टेप है कि अपना जो भी लॉजिक क्रिएट किए हो उसको ट्राई करो कन्वर्ट करने का इनसाइड टू प्रोग्रामिंग लॉजिक। जैसे मालूम मैं C++ पढ़ता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपना लॉजिक क्रिएट करता हूँ, उसके बाद उस पर्टिकुलर लॉजिक को कन्वर्ट करता हूँ इनसाइड द C++। अब मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर लॉजिक को C++ में कन्वर्ट करूंगा। ये मेरा तीसरा स्टेप है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली रन तो C++ एडिटर में ही करना है, तो हम अपना लॉजिक तो लिख नहीं पा सकते वहां पे। तो अपने लॉजिक को हमको अल्टीमेटली कन्वर्ट करना ही पड़ेगा प्रोग्रामिंग लॉजिक में। इसीलिए प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व अ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम क्वेश्चन।
कोई भी डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये एक लैंग्वेज एटलीस्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली रन उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही करना है। आफ्टर द कन्वर्टिंग दैट लॉजिक इनटू प्रोग्रामिंग लॉजिक, द लास्ट स्टेप इज टू कंसीडर ऑल द एज केसेस। क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम हर एज केस के बारे में ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें 1000 टेस्ट केस हैं, तो मैं 1000 टेस्ट केस के बारे में नहीं सोचता हूँ जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि मैं 1000 टेस्ट केस एक साथ नहीं कंसीडर कर सकता हूँ। मैं मोस्टली जो कि इंपॉर्टेंट टेस्ट केस होते हैं 10, 20, 50, 100, मैं उनको कंसीडर करता हूँ और उनके बिहाफ पे लॉजिक क्रिएट करता हूँ और उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। लेकिन जब भी आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लास्ट में रिव्यू करोगे या फिर रन करोगे तो कुछ एरर आएंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर एज केस को मैंने कंसीडर उस पर्टिकुलर लॉजिक में नहीं किया था। तो लास्ट स्टेप ये होता है कि आप हर एक एज केस को भी हैंडल करो जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है। जैसे कई बार होता है कि जब भी हम ग्राफ लेते हैं तो एम्प्टी ग्राफ में क्या होगा, जब ग्राफ में कुछ नहीं होगा, या फिर जब ग्राफ में सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो क्या होगा। ठीक है। तो एच केस का भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लास्ट स्टेप है, इसको पहले आप कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि आप हर एक एच केस को स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दे पाओगे। जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको एक मोटी मोटा आइडिया होता है कि हमको इस क्वेश्चन में ये काम करना है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। फिर आप लॉजिक अपना क्रिएट करते हो, फिर उस पर्टिकुलर लॉजिक को प्रोग्रामिंग के लॉजिक में कन्वर्ट करते हो। लेकिन उस टाइम पे आप एज केस नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना क्या बोलते एलिमेंट नहीं होता है। जब क्वेश्चन को लास्ट में रिव्यू करते हो तो आपको ये ध्यान आता है कि अच्छा अगर ये टेस्ट केस होगा तो क्या आउटपुट आना चाहिए, तो आप उस पर्टिकुलर टेस्ट केस को हैंडल लास्ट में करो। तो पहला स्टेप क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग लॉजिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या करना होगा, रीड द प्रॉब्लम, कंप्लीटली नो द व्हाट इज द इनपुट, व्हाट इज द आउटपुट, व्हाट इज एक्चुअली द क्वेश्चन इज आस्किंग। आप क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पढ़ाई करो। द सेकेंड स्टेप इज क्रिएट और कंस्ट्रक्ट योर लॉजिक टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। अपना लॉजिक क्रिएट करो, अपना मैथमेटिकल लॉजिक क्रिएट करो कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है। और द थर्ड स्टेप ये होता है कि जब भी आप अपना लॉजिक क्रिएट करो, उसके बाद अपने लॉजिक को कन्वर्ट करो इनसाइड द प्रोग्रामिंग लॉजिक। कन्वर्ट करो अपने लॉजिक को कि हम उस लॉजिक को प्रोग्रामिंग लॉजिक में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर कन्वर्टिंग दैट लॉजिक में प्रोग्रामिंग लॉजिक, आप ये ध्यान दो कि आपके पास हो सकते हैं कि कुछ एज केसेस हो जो आपने कंसीडर नहीं किया हो। उस पर्टिकुलर एज केस को भी क्या करो, कंसीडर करो। आफ्टर दैट स्टेप यू आर ए कंप्लीट, ये स्ट्रेटजी होती है कंप्लीटली टू सॉल्व ए क्वेश्चन।